गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर M के माध्यम से कंपास, डिवाइडर और ट्रेमल के बारे में जानेंगे कि यह तीनों क्या है और किस प्रकार काम करता है। पहले हम जान लें कि कंपास क्या है। तो यह एक मार्किंग टूल है। यह दो टांगों की आकृति में बना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो यह कंपास है दो टांगों की आकृति में बना है। एक टांग में नीचे पिन तथा दूसरी टांग में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है। तो एक टांग में यहाँ देख रहे हैं पिन और दूसरी टांग में पेंसिल या पेंसिल की लीड या पेन लगाने की व्यवस्था होती है। इसका प्रयोग वृत्त एवं चाप बनाने में होता है। अब देख लेते हैं डिवाइडर। यह भी एक मार्किंग टूल है। जो यह डिवाइडर देख रहे हैं यह भी एक मार्किंग टूल है। इसका बनावट भी कंपास के भांति होता है। तो इसका बनावट क्या है? कंपास के भांति है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके दोनों टांगों के सिरों पे पिन लगा होता है। यहाँ देखिए कि दोनों टांगों के सिरों पे पिन लगा है, लेकिन कंपास में एक टांग के सिरा में पिन लगा हुआ है और दूसरी टांग में पेंसिल या पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था है। यही दोनों में अंतर है। इसका प्रयोग भी वृत्त एवं चाप या किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। अब मेन पॉइंट पर आ जाइए। जो यह कंपास है इससे जो हम मार्किंग करते हैं किस पे? कागज पे करते हैं। लेकिन मैकेनिकल लाइन में हमें जो मार्किंग करना होता है वह मेटल या शीट पे करना होता है। तो उस समय पेंसिल या पेंसिल की लीड से उस पे मार्किंग नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम डिवाइडर से मेटल पे कोई वृत्त या चाप खींचते हैं। अब मेन पॉइंट यह है कि नीमी बुक के अनुसार, ठीक है, नीमी बुक के अनुसार डिवाइडर को ही कंपास बोला गया है। याद रखिएगा कि नीमी बुक के अनुसार डिवाइडर को ही कंपास बोला गया है, जिसका वर्णन हम आगे कर रहे हैं। प्रकार, टाइप। नीमी बुक के अनुसार कंपास और डिवाइडर का प्रकार। तो नीमी बुक के अनुसार कंपास को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला हो गया फर्म जॉइंट कंपास। ये देख रहे हैं ये हमारा फर्म जॉइंट कंपास है। दूसरा स्प्रिंग जॉइंट कंपास। ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट कंपास है। तीसरा हो गया बिंग कंपास। तो ये देख रहे हैं ये हमारा बिंग कंपास है। और चौथा बीम कंपास या ट्रेमल। जो ये देख रहे हैं हमारा बीम कंपास या ट्रेमल है। फिर आइए डिवाइडर में। तो नीमी बुक के अनुसार डिवाइडर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला फर्म जॉइंट डिवाइडर, ये देख लिया फर्म जॉइंट डिवाइडर। और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, जो ये देख रहे हैं स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। अब मेन पॉइंट आइए। मेन पॉइंट यह है कि जो नीमी बुक के अनुसार फर्म जॉइंट कंपास का जो फिगर है उसी को नीमी बुक के अनुसार डिवाइडर में फर्म जॉइंट डिवाइडर, मतलब जो ये फिगर जो देख रहे हैं नीमी बुक के अनुसार इसे ही फर्म जॉइंट कंपास बोलते हैं और इसे ही फर्म जॉइंट डिवाइडर बोलते हैं। इसी प्रकार जो ये चित्र देख रहे हैं इसे हम स्प्रिंग जॉइंट कंपास भी बोलते हैं और इसे ही हम स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर बोलते हैं। तो ये दोनों हमेशा याद रखिएगा कि नीमी बुक के अनुसार इसे फर्म जॉइंट कंपास बोलते हैं और फर्म जॉइंट डिवाइडर बोलते हैं, और इसे हम स्प्रिंग जॉइंट कंपास बोलते हैं और इसे स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर बोलते हैं, और जिसका हम विस्तार से वर्णन आगे कर रहे हैं। इसे ही हम डिवाइडर बोलते हैं। और डिवाइडर का प्रयोग वृत्त खींचने, चाप खींचने के लिए तथा दूरियों को स्थानांतरित एवं किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम डिवाइडर की सहायता से वृत्त खींचेंगे। डिवाइडर के सहायता से एक वृत्त खींचा गया है। फिर इसकी सहायता से ये हमारा डिवाइडर की सहायता से चाप कंप्लीट हुआ। फिर
दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए। जैसे ये हमारा स्केल हो गया और ये दूरी हमारा हो गया 20 mm। हम स्टील रूल की सहायता से इसे नापे और फिर इस दूरी को हम यहाँ पे स्थानांतरित किए। तो यही चीज बोला जा रहा है कि डिवाइडर के द्वारा दूरियों को स्थानांतरित करने एवं किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। ये हमारा एक रेखा है और इस रेखा को बराबर भागों में इस ये और ये, तो किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। स्टील रूल की सहायता से इसमें माप सेट की जाती है। अगर हमें कोई माप को सेट करना है, अगर यहाँ पे हमें 30 mm सेट करना है तो स्टील रूल की सहायता से इसमें 30 mm पे इसे सेट करते हैं और फिर इसे किसी जॉब पे ट्रांसफर करते हैं। तो यही चीज बोला जाता है कि स्टील रूल की सहायता से इसमें माप सेट की जाती है। चित्र में हम देख रहे हैं कि डिवाइडर की सहायता से जॉब पे वृत्त या चाप खींचा जा रहा है और दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि डिवाइडर की सहायता से दूरियों को स्थानांतरित किया जा रहा है और तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि किसी रेखा को समान बराबर दूरियों में डिवाइड किया जा रहा है। इसके नोक मतलब पॉइंट, इसे हम पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट और जोड़, जो ये जोड़ है इसे हम पिवोट या चूल भी बोलते हैं, के पिन के केंद्र की बीच की दूरी को डिवाइडर का साइज कहा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ जो इसके पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पिवोट के सेंटर, मतलब सेंटर से लेके पॉइंट तक की बीच की दूरी को डिवाइडर का साइज कहा जाता है। यहाँ हम चित्र में भी देख रहे हैं कि ये जो जोड़ है पिवोट के सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस डिवाइडर का साइज कहलाता है। डिवाइडर का साइज या आकार 50 mm से लेके 200 mm तक होता है। डिवाइडर की टांगों को सही स्थिति में एवं ठीक से बैठने के लिए 30 डिग्री के प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब हुआ जो ये जॉब है, इस जॉब पे अगर हम किसी भी प्रकार का डिवाइडर से जैसे वृत्त खींचना है, चाप खींचना है, तो इसके लिए प्रिक पंच, ये हमारा प्रिक पंच है। तो प्रिक पंच से क्या करते हैं, तो प्रिक पंच से इस पे हम पंच करते हैं, इस पे पंच करते हैं। पंच इसलिए करते हैं ताकि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, ताकि इससे वृत्त खींचने में इधर उधर डिवाइडर का पॉइंट नहीं जाए। फिर बोला जा रहा है डिवाइडर की दोनों टांगों को सदैव समान लंबाई वाला होना चाहिए। ये जो दोनों टांग है ये दोनों समान लंबाई वाला, ये देखिए दोनों समान लंबाई का होना चाहिए। महीन रेखाएं खींचने के लिए नोक को सदैव तेज रखना चाहिए। जो इसका पॉइंट है डिवाइडर का, इससे अगर हम वृत्त खींच रहे हैं या महीन रेखाएं या कोई लाइन खींच रहे हैं, तो लाइन खींचने के लिए इसके देखिए, तो इसके पॉइंट को क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए। अपघर्षण मतलब ग्राइंडिंग की अपेक्षा तेल पत्थर पर बार बार तेज करना अधिक अच्छा होता है। जो ये इसे ही हम ग्राइंडिंग मशीन बोलते हैं। ये हमारा ग्राइंडिंग मशीन हो गया। तो बोला जा रहा है कि जो ये डिवाइडर है, डिवाइडर को ग्राइंडिंग मशीन के पर तेज नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें ऑयल स्टोन, इसे हम ऑयल स्टोन बोलते हैं, इसी पर ही डिवाइडर को तेज करना चाहिए। ग्राइंडिंग मशीन पर तेज नहीं करना चाहिए। ग्राइंडिंग द्वारा तेज करने में नोक मुलायम पड़ जाता है, इसलिए ग्राइंडिंग पहिए पर डिवाइडर की नोक को तेज नहीं करना चाहिए। अगर हम ग्राइंडिंग मशीन पे डिवाइडर के पॉइंट को तेज करेंगे तो ये गर्म होके लाल हो जाता है और फिर यह सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ग्राइंडिंग मशीन के पहिए पे डिवाइडर
इसके नोक को तेज नहीं करना चाहिए, इसे हमेशा ऑयल स्टोन पर ही तेज करना चाहिए। इससे ये होता है कि इसका पॉइंट गर्म नहीं होता है। डिवाइडर के प्रकार, तो डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं। पहला फर्म जॉइंट डिवाइडर, याद रखिएगा फर्म जॉइंट डिवाइडर को ही नीमी बुक के अनुसार इसे फर्म जॉइंट कंपास भी बोला गया है। और दूसरा हो गया हमारा स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर, और स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर को ही नीमी बुक के अनुसार स्प्रिंग जॉइंट कंपास बोला गया है। फर्म जॉइंट डिवाइडर या फर्म जॉइंट कंपास, तो इसे ही हम फर्म जॉइंट डिवाइडर या फर्म जॉइंट कंपास बोलते हैं। इस प्रकार की डिवाइडर की दोनों टांगे रिविट और बार्सर द्वारा फिट रहता है। जो इसका दोनों टांगे हैं रिविट, तो इसे हम रिविट बोलते हैं और इसे हम बार्सर बोलते हैं। तो रिविट और बार्सर द्वारा दोनों टांगे आपस में फिट रहता है। रिविटिंग, तो रिविटिंग हो गया रिविट द्वारा दोनों टांगों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो उसे ही हम रिविटिंग कहते हैं। तो रिविटिंग इस प्रकार से की होती है कि दोनों टांगों को हल्के हाथ के दबाव से कम या अधिक खोला जाता। अगर हम इसमें रिविटिंग कस कर देंगे तो क्या होगा, इसकी टांगे नहीं खुलेगी। तो इसीलिए इसमें हल्का रिविटिंग किया जाता है ताकि दोनों टांगों को हल्के हाथ के दबाव से, देखिए हल्के हाथ के दबाव से क्या हो रहा है, माने खुल रहा है और टाइट हो रहा है। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर या स्प्रिंग जॉइंट कंपास, तो इसे ही हम स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर या स्प्रिंग जॉइंट कंपास बोलते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में जान लें। ये हो गया पेग, तो ये हमारा हो गया पेग, और ये स्प्रिंग, तो इसे हम स्प्रिंग बोलते हैं। ये हो गया फलक्रम रोलर, तो ये जो देख रहे हैं बीच में ये हो गया फलक्रम रोलर। बार्सर, ये हो गया यहाँ पे बार्सर है। फिर बॉल, ये हो गया बॉल। ये हो गया नल्ड नट, तो ये हो गया नल्ड नट। ये हो गया लेग। तो इस प्रकार के डिवाइडर में दोनों टांगे एक फलक्रम रोलर और स्प्रिंग द्वारा फिट रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो दोनों टांगे हैं एक फलक्रम रोलर, तो ये देख रहे हैं ये हमारा हो गया फलक्रम रोलर, और ये हो गया हमारा स्प्रिंग। माने स्प्रिंग और फलक्रम रोलर द्वारा आपस में दोनों टांगे जुटी हुई रहती है। यह टूल स्टील का बना होता है। ये जो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है टूल स्टील का बना होता है। इसके दोनों टांगे नोकीले और तेज बने होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके दोनों टांग नोकीला और तेज होता है। इसके पॉइंट्स हार्डनेड एंड टेम्पर किया हुआ रहता है। जो इसके पॉइंट है यह हार्डनिंग और टेम्परिंग किया हुआ रहता है। तो हार्डनिंग क्या है, हार्डनिंग हो गया किसी नरम स्टील पार्ट या टूल को घिसने से बचाने या काटने योग्य बनाने के लिए उसे किसी विशेष तापक्रम पर गर्म करके ठंडा करने की क्रिया को हार्डनिंग कहते हैं। तो हार्डनिंग करने से क्या होता है, इसका पॉइंट हार्ड हो जाता है। अब टेम्परिंग क्या है, तो टेम्परिंग हो गया जब स्टील पार्ट या टूल्स को हार्ड किया जाता है तो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है, जिसके कारण यदि उस पे चोट लगाई जाए तो वह पार्ट टूट सकता है। इसलिए पार्ट की हार्डनेस भी बनी रहे और भंगुरता भी कम हो, इसके लिए पार्ट्स में टेम्परिंग की जाती है। मतलब जो इसके पॉइंट है, पॉइंट को पहले हम हार्ड कर देते हैं, और जब इसको हम हार्ड करते तो क्या होगा, यह टूट सकता है, इसमें भंगुरता का गुण आ जाता है। तो इस भंगुरता के गुण को दूर करने के लिए इसमें टेम्परिंग किया जाता है इस दोनों पॉइंट को। इसके पॉइंट और पिवोट फलक्रम के सेंटर के बीच की दूरी से इसका साइज बताया जाता है। जो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फलक्रम रोलर का सेंटर हो गया
और पॉइंट का नोक हो गया, इस दोनों के डिस्टेंस ही इसका साइज होता है। मतलब इस पॉइंट से लेके फल्क्रम के सेंटर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का साइज कहा जाता है। इसके टांगों की दूरी एक गेंद के नेतृत्व वाली स्क्रू माने बॉल हेड स्क्रू और नल किए नट से समायोजित किया जाता है। मतलब जो इसके टांगों को माने खोलना और कसना, देखिए ये टांगों को खोलना और कसना एक बॉल हेड स्क्रू, ये जो देख रहे हैं तो इसे ही हम बॉल हेड स्क्रू बोलते हैं। एक तरफ बॉल लगा हुआ है और यह स्क्रू है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है बॉल हेड स्क्रू। और नल किए नट, तो ये जो हम देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं नल नट से एडजस्ट किया जाता है। देखिए अगर हम इसे कसते हैं तो क्या होता है, इसकी दोनों टांगे आपस में सट जाती है। ये देखिए इसकी दोनों टांगे आपस में सट जाती है और इसे खोलने पे दोनों टांगे फैल जाती है। तो इसी नल्ड नट और बॉल हेड स्क्रू के द्वारा इसके टांगों को एडजस्ट किया जाता है। आसानी से हाथ से पकड़ने के लिए इसके स्प्रिंग में एक खूंटी लगा होता है। ये देख रहे हैं, ये आसानी से पकड़ने के लिए, माने इस पे हम किसी को इस डिवाइडर से अगर हम एक सर्किल खींचते हैं तो देखिए इस पैक से क्या होता है, हमें आसानी से हम इस पे सर्किल खींच सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि आसानी से हाथ से पकड़ने के लिए इसके स्प्रिंग में एक खूंटी लगा होता है। स्पेसिफिकेशन मतलब ब्यौरा या विशेष वर्णन। तो डिवाइडर का विशेष वर्णन स्पेसिफिकेशन उसके जोड़ की किस्म एवं लंबाई द्वारा किया जाता है। तो जोड़ के किस्म जैसे स्थिर जोड़, ये हो गया हमारा स्थिर जोड़ या फर्म जॉइंट डिवाइडर, और स्प्रिंग जोड़, तो ये हमारा हो गया स्प्रिंग जोड़ डिवाइडर। दूसरा हो गया लंबाई, जैसे 50 mm से लेके 200 mm तक। तो डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन हम इस प्रकार देंगे, स्प्रिंग जोड़ 100 mm लंबा,